हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। महिला उत्पीड़न के विरोध में चौकी प्रभारी के खिलाफ धरने पर बैठे सपाई। दरअसल ताज़ा मामला यूपी के संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के नगर बबराला का है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छात्र सभा जिलाध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में सोमवार देर शाम चौकी इंचार्ज बबराला पर गैर महिला पुलिस की मौजूदगी में एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला के साथ चौकी परिसर में चौकी इंचार्ज के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी जब प्रभारी निरीक्षक गुन्नौर व सीओ गुन्नौर के सरोज को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर सपाइयों को समझाया व पूरे प्रकरण से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बावजूद सपाई देर रात धरना व भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उसके बाद संभल एसपी यमुना प्रसाद द्वारा बदायूं लोकसभा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव से फोन पर वार्ता कर चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही के आश्वासन के बाद सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष ने पूर्व सांसद से वार्ता के बाद देर रात धरना स्थगित कर दिया। इस मौके पर सपा नेता अमित यादव ने कहा कि पुलिस जिस तरह से जिले में गरीबों के उत्पीड़न पर उतर आई है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज आई 7 लाइव संभल। ये हमारी महिलाएं हैं। आपका नाम क्या जी? मुन्नी देवी जी की पुत्र वधू अपने मायके में रह रही है। थोड़ा सा विवाद हो गया है। मायके के पक्ष से कोई रिपोर्ट नहीं है। दरोगा जी ने परसों 19 तारीख को बुला के चौकी में बुलाया दोनों पक्षों का, दोनों का हम फैसला कराएंगे। इस पक्ष को जम के मारा है। कोई बिना एनसीआर के मारपीट करने की कोई भी उनको हक नहीं है। उसके बावजूद भी पूरे परिवार को, मोहल्ले को, यहाँ तक कि SC ST के लोगों को भी मारा है। और महिला के आप निशान देखिए, कल सीओ साहब को दिखवाएं। ये महिला है, उसके बावजूद ना कोई यहाँ पर महिला सिपाही अपेंडेंट है। आपने किस अथॉरिटी से महिला को पीटा? उसके बावजूद हम कप्तान साहब के यहाँ शिकायत करके आए, सीओ साहब के। उसके बावजूद भी पुलिस महकमे की इतनी लापरवाही है। मझगवा प्रकरण में दरोगा पर कार्रवाई न हुई तो भीम आर्मी करेगी बड़ा आंदोलन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बिसारतगंज का है, जहां पर भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अजय प्रधान ने बताया कि हम अपने के साथ पीड़ित परिवार के घर भी गए और थाना प्रभारी से बात की, सीओ आंवला से भी बात की, SDM आंवला से भी बात की। अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी कैसे कार्रवाई होगी यह भी जानती है और फिर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस मौके पर भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अजय प्रधान, जिलाध्यक्ष गुरजीत सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल भार्गव और आंवला विधानसभा उपाध्यक्ष शुभम भारती व समस्त पदाधिकारी साथी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मामला इस प्रकार है कि 112 नंबर पर चोरी की शिकायत करना पीड़ित को भारी पड़ा। दरोगा ने जमकर लगाई पिटाई और कर दिया 151 में चालान। रिपोर्ट लक्ष्मी मौर्य, न्यूज आई 7 लाइव, एंकर। में से उन्होंने क्या क्या काटा है, क्या क्या नहीं काटा है मुझे नहीं पता। फिर जब मेरा चालान किया तब मोबाइल दिए और उनका भी ले गया। कहना ये घटना से पहले नाम सुना दिया था चोरी ना, हमने नहीं। इससे पूछा था कि तुमने पहचाना, तो इसने कहा कि मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि डांटे लगोगे तो मैं किसी को नहीं पहचाना। अब बताइए सर, अगर हम नाटक करते या किसी को फंसाने की साजिश रखते तो सिर्फ कानों को बुंदे और पहने हुई जेवरी बताते और 500 रुपये ही बताते। सभी क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट अजय प्रधान, मंडल अध्यक्ष। हमें एक मामला सुनने में आया था ग्राम मझगमा का। ग्राम मझगमा ब्लॉक मझगमा लगता है यहाँ पे। और यहाँ एक मामला था चोरी का कि घर में चोरी हो जाती है तो सहायता के लिए पुलिस को 100 डायल फ़ोन किया जाता है। पर पुलिस 100 डायल तो अपना काम करती है, पर थाना पुलिस आकर के पीड़ित पर ही गाली गलौज करती है और 100 डायल करने वाले व्यक्ति को ही हिरासत में लेकर थाना ले जाया जाता है और वहाँ उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है और चालान काट दिया जाता है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था। मामले की छानबीन करने हम ग्राम मझगवा पहुँचे अपनी टीम के साथ, आंवला विधानसभा की पूरी टीम के साथ। मैं एडवोकेट अजय प्रधान, मंडल भीम आर्मी और गुरजीत सिंह जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। मामले को संज्ञान में लिया तो ये पूर्णतः सत्य पाया गया कि पुलिस ने यहाँ गलत किया है और थाना बिसारतगंज के SI नीरज यादव जी ने जिस व्यक्ति ने 100 डायल फ़ोन किया था, उनका शायद नवी नाम है, नवी भाई ने फ़ोन ये पीड़ित उनकी का चोरी है, उनके पड़ोसी, तो पुलिस ने इन्हीं को ही हिरासत में लिया। थाना भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड के प्रमुख ने फूंका चीन के राष्ट्रपति का पुतला।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बिसारतगंज का है, जहां पर पुराना बाजार में भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इस मौके पर परम तपस्वी विजय महाराज ने कहा कि हमारे देश के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्हें मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वह सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लेके रहेंगे और चीन को उसकी औकात दिखा के रहेंगे। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने विजय महाराज ने कहा कि सभी देशवासियों को स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, चीन के सामानों का बहिष्कार करें और भारत माँ की जय के नारे लगाए। इस मौके पर साथ रहे पूर्व सभासद महेश साहू, बेटा गांव के पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह, लक्ष्मण कश्यप, गीता सागर, राकेश प्रजापति, आशुपाल, राजकुमार राठौर, हरिबाबा मौर्य, अक्षय साहू, करण साहू, सोनू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट सद्दाम खान, प्रभारी मंडल, न्यूज एस लाइव, बरेली। आज चीन के खिलाफ जो आपने एक प्रदर्शन किया है इसके बारे में बताएं। ये जो आज का जो ये पुतला फूका है, हमारे वीर 20 जवान जो शहीद हुए हैं गवाली घाटी में, उस जवानों के रोष प्रकट में ये चाइनीज राष्ट्रपति का पुतला फूका गया। उस पुतले को फूकते समय हमारे जो सदस्यगण थे, मेरे सेवक थे और जो हमारे भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड के बरेली के अलीगंज के खटेटा गांव पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरान। आपको बता दें कि खटेटा गांव में 9 साल की बच्ची का रैप कर हत्या कर दी। इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशफाक मिर्जा सकलैनी और उनके साथ बरेली के पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरान ने पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर बात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि घटनाक्रम आंवला के बीजेपी विधायक के आवास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी वह पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। रिपोर्ट सद्दाम खान, न्यूज एस लाइव, बरेली। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है, गुंडा राज कायम है। सरकार में कोई भी कानून व्यवस्था की चीज़ नहीं। आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से आपने एक घटना का जिक्र किया, आपने देखा होगा कि आंवला क्षेत्र में इस महीने के लगभग अंतराल में 7 हत्याएं हो जाना, लूट डकैती, रहजनी बढ़ना। तो आपने देखा जो घटना, ये जघन्य अपराध एक तरह से मैं कहूँगा कि हुआ है। और जो भाजपा का विधायक जिसका आवास सिर्फ 1.5 किलोमीटर इस घटना की दूरी से हो, पुलिस चौकी की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर हो, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाक के तले ये कांड हो जाना एक शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि योगी जी को इस्तीफा देकर ये कानून व्यवस्था नहीं समझ ले, उनको मंदिर में जाकर दोबारा बैठना चाहिए, पूजा का काम। तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कोरोना का समय चल रहा है, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह का माहौल ना पैदा करें कि पब्लिक जो है डिस्टेंसिंग को दूर वो ना भूल जाए। वो सब भी ध्यान में रखना है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन विरोध अपना पूरा एक ऑपोजिशन के नाते अपना रोल पूरा प्ले करेंगे, ये इरादा है। आंवला तहसील के ब्लॉक रामनगर क्षेत्र के गांव शहबाजपुर में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि भारत भले ही कितने रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश कर ले, पर जिसे जो करना है वह करेगा हर हाल में, फिर चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान। अभी बीते दिनों भारत की सीमा पर जो चीन ने शर्मनाक हरकत की है, उससे देश की जनता भड़क उठी है और चीनी सामान का बहिष्कार करने की ठान ली है। लेकिन जब तक सरकार चीनी सामान का आयात बंद नहीं करती, तब तक आम जनमानस कुछ नहीं कर सकता, या फिर जनता ही दुकानों पर चीनी सामान खरीदने से मना कर दें, तभी संभव है कि चीनी सामान भारत में बंद हो सके। आपको बता दें कि सरहद पर जो सैनिक शहीद हुए हैं, उसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका और मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरह से चीन के सामान का बहिष्कार करने का प्रण लिया है। वहीं मौजूद रहे ग्राम प्रधान पति सफ़ीउद्दीन, फ़हीमुद्दीन, सलीम शेख, ताजुद्दीन, मोहम्मद नबी, शहाबुद्दीन, नसीबुद्दीन, शहनवाज, एहसान खां, मौलाना सलीमुद्दीन, जुबैरुद्दीन, सिरौली नगर मंडल अध्यक्ष यशु गुप्ता आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट बबलू सागर, क्राइम रिपोर्टर, न्यूज एस लाइव, बरेली। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका, जमकर लगाए मुर्दाबाद के नारे।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवचरा का, जहां पर भारतीय जननायक पार्टी के पदाधिकारियों ने चीन के खिलाफ जमकर नारे लगाए, साथ ही चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष जगमोहन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष युवा मोर्चा आलमपुर जाफराबाद मनोज कुमार, जोगेंद्र सिंह यादव आदि पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। बबलू सागर, न्यूज आई7 लाइव, क्राइम रिपोर्टर बरेली। आंवला के क्षेत्र रामनगर में समाजसेवी मुकेश सक्सेना युवा नेता का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। समाजसेवी मुकेश सक्सेना की मां ने तिलक करके आशीर्वाद दिया एवं भाजपा युवा नेता यशवंत सिंह राजपूत ने केक कटवाकर मुकेश सक्सेना को खिलाया एवं ढेर सारी बधाइयाँ दी। आपको बता दें कि इस अवसर पर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शेषपाल यादव, सीपी सिंह लोधी, ज्ञानचंद प्रधान, आशीष तिवारी, बलराम सिंह लोधी, युवा नेता एवं गंगाचरण राजपूत, ज्ञान सिंह श्रीवास्तव, विपिन यादव, ऋषिपाल सिंह चौहान एवं डॉक्टर हरीश मौर्य एवं दीपक भारद्वाज, नगर मंत्री भाजपा एवं शुभम श्रीवास्तव एवं रवि सक्सेना, देवेंद्र सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज आई7 लाइव, प्रभारी तहसील आंवला। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के धनंजय सिंह बाबा ने जिनपिंग का पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में चाइना का विरोध जारी। भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंककर विरोध किया व चाइना के सारे सामानों को बहिष्कार व बायकॉट करने की अपील की और चाइना से होने वाले आयात को बंद करने की प्रधानमंत्री जी से मांग की और भारतवासियों से अपील की कि कोई भी लोग चाइना का दैनिक व अन्य सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान अपनाएं, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति पूरे तरीके से टूट जाए, क्योंकि चीन का सबसे ज़्यादा निर्यात भारत में ही है। अगर सभी देशवासी संकल्प ले कि चाइना का कोई सामान नहीं लेगा तो चीन बर्बाद हो जाएगा और अपनी कायराना हरकतें बंद कर देगा। रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। साथ साथ चीन के जितने भी आयात हैं, जितने भी सामान हैं हमारे देश में जो बिक्री हो रहे हैं, हम सभी नौजवानों से, अभी सभी देशवासियों से निवेदन करेंगे कि चीन के सारे सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारे देश के सैनिक सर पर हैं, हमारी देश की जो सीमाएं हैं उस पर वो मजबूती से साथ लड़ते हैं और हमारे देश का जो है, देश के सैनिक पे हम लोग गर्व करते हैं। और अभी विगत दिनों जो है सीमा पे वाद विवाद हुआ, जिससे जो है हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए। आज चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका गया है, जो हम सभी युवाओं की तरफ से फूंका गया है और मैं देश की जनता से और देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाना बंद करें और देश की जनता से निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार के किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया में यूज़ ना किया जाए। पट्टे की जमीन पर हो रहे निर्माण को रोके जाने पर सदमे में आकर पीड़ित की हुई मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद का, जहां पर पट्टे की जमीन पर निर्माण कर रहे दो पक्षों में हुई कहासुनी को लेकर विपक्षियों ने पीड़ित की दीवार ढहा दी, जिसके चलते 28 वर्षीय इमरान इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसको अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिवारजनों का कहना है कि 28 वर्षीय इमरान की मौत पुलिस उत्पीड़न से हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक SP आर्य अयोध्या से बात की तो पुलिस अधीक्षक SP आर्य शैलेंद्र सिंह ने भी प्रथम दृष्टया इमरान की मौत को हार्ट अटैक बताया। फिलहाल पूरा मामला अयोध्या जनपद बीकापुर के ग्राम सभा सोनवर्षा मुस्लिमीन का है। ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि 2018 में 17 लोगों को पट्टे की ज़मीन दी गई, फिर बाद में इस ज़मीन पर स्टे हो गए, जिसके चलते सभी चयनित पट्टेदारों का खाता न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर भी दोनों पक्षों की तरफ से दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था। जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई तो स्थानीय पुलिस ने निर्माण कार्य करने से मना कर दिया और कुछ ग्रामीणों द्वारा दीवार को गिरा दिया गया, जिसके चलते 28 वर्षीय इमरान की सदमे से मौत हो गई। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। हम लोग को पट्टा की ज़मीन मिली थी, हम लोग दीवार उठाए, उसको 6 फुट उठ चुकी थी। उन्होंने आया, मना कर दिए, हम लोग मान गए, रोक दिए उसी पे काम, पुलिस वाले मना किए। फिर हम लोगों ने मना, वापस आ गए। वहाँ सामान हमारा बच्चा लाया था, उसको भी दौड़ाए कि रोक साले रोक, कहाँ जा रहा है, ठेला लेके छोड़ के वो हट गया। और ये जो जिसका इंतकाल हुआ ये वहीं पे खड़े थे, उनको उल्टा सीधा खूब गाली दिए और दीवार जब कहने लगे गिरा दो तो उन्होंने लोग गिराने लगे, तो ये बोले हम शिकायत करेंगे। तो
तो फिर खूब गाली दे के कहे इसको सालों को पकड़ के वो काट डालेंगे, मार डालेंगे। और उसको किए तो हम लोग ने धक्का दे दिया। एक लड़का हमारा था, उसको धक्का दे के पीछे ले आया। फिर भी गाली बकते चले, पकड़ के सालों को बंद कर दो, पकड़ लो सालों को बंद कर दो। वही पुलिस वाले बोलते गए कि पकड़ के सालों को बंद कर दो इसको। तो फिर धक्का दे के हम लोग उसको आगे बढ़ा लाए। वहाँ मैदान से हट के फिर रोड के ऊपर आके गाली दिए, इसको साले को मार डालेंगे, काट डालेंगे, इसको पकड़ो। और जो हमारा बड़ा लड़का उसको खींच के ढकेल के अंदर के गया। हम बोले उसको, हमने सामने सुन के हटा लिया। अरे हम कहे चुप रहिए, वो बच्चा है। तो क्या मामला था जो है, कैसे ये भैया सन 2018 में ग्राम सभा में एक पट्टा हुआ था, जिसमें यास्मीन पत्नी इमरान के नाम भी पट्टा हुआ था। इसमें विपक्षियों ने बनाने नहीं दिया, वो लोग चले गए सीआरओ साहब के यहाँ। सीआरओ साहब ने पहले स्टे दे दिया तो काम रुक गया। उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमे में सीआरओ साहब ने 16 लोगों का पट्टा निरस्त कर दिया। फिर ये पट्टा धारक लोग चले गए कमिश्नरी ऑफिस। कमिश्नरी ऑफिस ने सीआरओ साहब के आदेश को मतलब रोक लगा दिया। तो जब रोक लगा दिया तो इन लोगों का पट्टा पुनः बहाल हो गया। जब पुनः बहाल हो गया तो ये लोग निर्माण कर रहे थे। जिस दिन निर्माण कर रहे थे उस दिन विपक्षी लोगों ने स्टे ला के दे दिया। जब स्टे ला के दे दिया तो इन लोगों ने काम बंद कर दिया। काम बंद करने के बाद में हम यहाँ थे नहीं, हमने देखा नहीं। कुछ लोगों ने शाम को भी उसकी दीवार ढकेल दिया, रात में भी ढकेल दिया। किन लोगों ने ढकेला? हम थे नहीं, हम नहीं देखे। अब जो देखा हो, ये थाना बीकापुर में सोनबरसा मुसलमीन गांव है, जहां पर कुल 17 लोगों को पट्टा हुआ था। और इस पट्टे पर 2 पक्ष थे। एक पक्ष इस पट्टे का विरोध भी कर रहा था और ये मामला सीआरओ साहब के यहाँ और माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ भी चल रहा था, जहाँ से स्टे हुआ था, फिर स्टे वैकेट हुआ, फिर स्टे हुआ। और स्टे के बारे में दोनों पक्षों को बता दिया गया था, दोनों पर तामील था और काम रुकवा भी दिया गया था। लेकिन अचानक इसमें 20 मार्च को फिर से इन लोगों ने काम शुरू किया था और उसके बाद से पुनः इसमें स्टे जारी हुआ था। लेकिन इस बीच में अभी 2-3 दिन पहले अचानक जो पट्टाधारक थे उन्होंने काम शुरू कर दिया था बिना सूचना के और बिना न्यायालय की अनुमति के। इस पर विपक्षियों ने उसका एतराज़ किया, वहाँ वाद विवाद हुआ और इसी में जो एक व्यक्ति पट्टाधारक था इमरान, वो पहले से ही हार्ट का पेशेंट था, उसकी दवा चलती थी और उसके घर में ही हार्ट अटैक की वजह से वो सीरियस हो गया और उसको हॉस्पिटल उसको ले जाया गया, जहां अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। और इसमें जहां तक घर वालों के आरोप प्रत्यारोप की बात है कि जो विपक्षी है उन्होंने विवाद किया, झगड़ा किया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई, या पुलिस वालों ने इसमें उनके साथ नाइंसाफ़ी की, ये पुलिस का जहाँ तक सवाल है, पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने इसको अटेंड किया और दोनों पक्षों को न्यायालय से की बात से और न्यायालय के आदेश से अवगत कराया। और जो दोनों पक्षों में जो विवाद हुआ उसका भी नोटिस थाने पर लिया गया और उसमें भी कार्रवाई हुई है। और जो इसकी डेथ हुई है वो प्रथम दृष्टया हार्ट के पेशेंट होने के नाते हुई है और इसका पीएम भी करा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और चीज़ें सामने आ जाएंगी, इंजरी वगैरह की बातें, तो उसके आधार पर फिर आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा।